हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम ये बात करेंगे कि बिना कॉन्डम प्रेगनेंसी से कैसे बचें, क्योंकि एक क्वेरीज़ है, एक लगातार सवाल है जो पूछ रहे हैं लोग और शायद इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि पीछे वीडियो जो हमने बनाए तो उसमें हमने लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि कॉन्डम आप यूज़ करें और कॉन्डम के इस्तेमाल से आप दोनों इंसान मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ से बचते हैं, फंगल इन्फेक्शन से बचते हैं, और जो ल्यूकेरिया यूटीआई जैसी कंडीशंस होती हैं उसमें जब आप विदाउट कॉन्डम सेक्स करते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, और बहुत सारी चीज़ें ट्रांसमिट होती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो आप उसको रोक सकते हैं और आप एक सेफ़ सेक्स और सेक्स को विदाउट एनी प्रॉब्लम एन्जॉय कर सकते हैं विद ए कॉन्डम। ये बात हमने पिछले वीडियो में लगभग बताई सबको। बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया कि कॉन्डम यूज़ करना एक बहुत अच्छी हैबिट है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सेक्स एक दिमागी सेक्स है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कंटिन्यूसली ये सवाल रखा कि हमने पहले से कॉन्डम यूज़ नहीं किया, हमें कॉन्डम की आदत नहीं है और कॉन्डम से हम कनेक्ट नहीं करते और कॉन्डम से हम सेक्स नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को आप देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि देखो सेक्स एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जीवन का, क्योंकि सेक्स हुआ तभी ये दुनिया है, तभी ये सृष्टि है, तभी हम हैं और तभी आप हो। लेकिन सेक्स के वजह से कोई इंसान बीमार हो जाए, लाइफ खतरे में पड़ जाए या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, फिर आप उसके लिए दवाई लें और अननेसेसरी आप अबॉर्शन करें विद अ मेडिसिन या फिर दूसरे तरीक़ों से, तो उससे बचने का प्रयास किया जाना चाहिए और उससे बचा जा सकता है। लेकिन बस थोड़ी सी अवेयरनेस, एजुकेशन ज़रूरी है। पहले आप एजुकेशन लें, फिर उसको अपनी लाइफ में उतारें, डिसिप्लिन के साथ लाएं, तो आप बच सकते हैं। तो अब आज बात हम ये करेंगे कि विदाउट कॉन्डम क्या ऑप्शन है हमारे पास प्रेगनेंसी से बचने का, कि सेक्स भी हम कर पाएँ, सेक्स को भी एंजॉय कर पाएँ और प्रेगनेंसी भी ना हो। तो सबसे पहला मेथड है जिसको हम कहते हैं कैलेंडर मेथड। मतलब आपको अपनी जो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको लिस्टेड करना है, उसको लिखना है, उसको कैलेंडर की तरह फॉलो करना है। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि आपकी 25 से 30 दिन के बीच है, मतलब 25 से लगभग 75% फीमेल्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 25 से 30 डेज़ के बीच की होती है। वो 20 डेज़ का हो सकता है, 26 का हो सकता है, 28 का हो सकता है, 30 डेज़ का हो सकता है। लेकिन लगभग 20% जो फीमेल्स हैं उनकी जो साइकिल है वो फिक्स नहीं होती है, आगे पीछे रहती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सबके लिए मैं बता पाऊँ। तो पहली बात है, ये कंडीशन 25 से 30 दिन के बीच जिन फीमेल्स की साइकिल आती है उनके लिए 5 डेज़ पीरियड आने से पहले और 5 डेज़ पीरियड ख़त्म होने के बाद कंप्लीटली सेफ टाइम होता है सेक्स के लिए। उन दिनों कोई भी प्रेगनेंसी आने की संभावना 1% ही होती है, 99% कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसको दूसरे शब्दों में ये समझिए कि यदि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 तारीख में शुरू हुई है तो 1 तारीख से 10 तारीख तक बिल्कुल सेफ फेज़ है सेक्स के लिए। आप विदाउट कॉन्डम उस फेज़ में सेक्स कर सकते हैं, कोई प्रेगनेंसी नहीं आएगी। अब क्या होता है कि कुछ फीमेल्स का 2 दिन ब्लीडिंग होता है, किसी का 3 दिन होता है, किसी का 5 दिन होता है। तो मैं इसको सभी को इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस दिन आपका पीरियड शुरू हुए उस दिन से फर्स्ट 10 डेज़, यानी कि ये मान लीजिए कि 5 दिन आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड चले, उसके 5 दिन बाद आपके सेफ फेज़ है। मतलब 1 से वैसे 10 तक सेफ फेज़ है, लेकिन हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 दिन आने के बाद और 10 दिन आने के बाद और 5 दिन उसके आने के पहले, दैट इज़ कम्प्लीटली सेफ फेज़। ये सेफ टाइम है, इसमें आप सेक्स कर सकते हैं, कोई भी प्रेगनेंसी आपको नहीं आएगी। 99% प्रेगनेंसी जो होती हैं वो साइकिल का जो बीच वाला हफ्ता होता है, यानी मिड 7 डेज जो होते हैं उसके अंदर आती है, जिसको हम ओवुलेशन फेज कहते हैं। यहाँ पे प्रेगनेंसी आने का जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है।
तो उस फेज़ में आप इंटरकोर्स मत करिए। अब आते हैं हम दूसरे मेथड पे कि विड्रॉल मेथड जिसे हम कहते हैं। बहुत सारे लोग ड्यूरिंग इंटीमेसी, ड्यूरिंग सेक्स, ड्यूरिंग वेजाइनल सेक्स करते क्या हैं कि वो बाहर डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि वो अंदर इजैकुलेट नहीं करते, बाहर डिस्चार्ज करते हैं। ये भी एक मेथड है, लेकिन ये मेथड केवल आपको 70 से 80% ही प्रेगनेंसी से बचा सकता है। इसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि जब कोई भी इंसान इंटीमेट हो रहा है, सेक्स कर रहा है, तो उसको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा दिमागी रूप से, और जब हम दिमागी रूप से बहुत कॉन्शियस होते हैं तो हम सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाते। उसमें फीमेल भी थोड़ी सी कॉन्शियस होती है, क्योंकि कॉन्डम नहीं लगाया होता है और टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो रहा होता है, और आदमी भी थोड़ा सा कॉन्शियस होता है, क्योंकि उसको ये ध्यान रखना होता है कि उसको अंदर इजैकुलेट नहीं करना है, अंदर डिस्चार्ज नहीं करना है, उसको बाहर विड्रॉ करना है, बाहर ही निकालना है। तो ये कंप्लीटली सेफ और हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, बट 70% आप इस प्रैक्टिस से भी प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। लेकिन यदि और आपको सेफ मेथड चाहिए तो उसमें आजकल हार्मोनल पिल है जो कि स्लो डोज है और सेफ है, जैसे कि आपका लोएट है वो आप ले सकते हैं, ओवरऑल एल आप ले सकते हैं। लेकिन आई पर्सनली एडवाइस कि कोई भी यदि आप दवाई लेते हैं या कोई आप फीमेल कॉन्डम फीमेल यूज़ करती है, तो आप एक बार फिजिशियन से या गायनेकोलॉजिस्ट से या काउंसलर से मिल लें, और आपका जो मेथड ठीक है आप उसको एक्सरसाइज करें। जो लोग कॉन्डम यूज़ कर सकते हैं वो कॉन्डम यूज़ करें। सबसे पहले सबसे सेफ सबसे बेस्ट ऑप्शन कॉन्डम है। दूसरा है कैलेंडर सिस्टम, मतलब आप अपने सेफ टाइम को समझें, उसमें आप सेक्स करें। तीसरा है विड्रॉल मेथड, और चौथा है कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वाला मेथड, और पांचवा है कि फीमेल कॉन्डम यूज़ करें, आप नहीं कर सकते हैं तो ये लगभग 5 ऑप्शंस हैं आपके पास। लेकिन कोई ना कोई ऑप्शंस आपको यूज़ करना चाहिए जिससे कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच पाएँ। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज आती हैं जिसमें आप आई पिल लेते हो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आई पिल के भी बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आई पिल से आपको यदि बार बार आई पिल लेते हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, उससे माइग्रेन ट्रिगर कर सकता है, आपको ब्रेस्ट में टेंडर बन सकता है, आपको शरीर में दूसरी गांठें बन सकती हैं, आपका मूड स्विंग हो सकता है, आपका एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो आई पिल का रेगुलर यूज़ बिल्कुल गलत है, डेंजरस है, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और दूसरा, बार बार यदि आप अबॉर्शन पिल लेते हो तो उससे आपकी जो बच्चादानी है उसका ट्यूब फट सकता है, डैमेज हो सकता है, अंदर कुछ ना कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, या कई बार देखा जाता है कि कुछ ना कुछ अंदर रह जाता है, तो बाद में फिर वो कई बार परेशानी भी पैदा करता है। तो इन सब से बचिए। आप अपने पार्टनर के साथ बैठिए, आप अपनी कंडीशन, अपनी हेल्थ, अपना टाइम सब कुछ डिस्कस करिए, एंड एक प्लानिंग करिए कि आपको ड्यूरिंग सेक्स इस तरीके से सेक्स के लिए जाना है, उस टाइम पे सेक्स के लिए जाना है, और मेंटली फ्री होके, कॉन्सेंट्रेटेड होके अच्छे से सेक्स को एंजॉय करिए। दैट इज़ अ लाइफ, दैट इज़ अ हेल्दी प्रैक्टिस, ये जीवन के लिए ज़रूरी है, बट यू हैव टू मेक ए वन प्लानिंग, उसके अकॉर्डिंग ही आप मूव करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।